नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन फ्राइडे 15th ऑफ जनवरी हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। तो ये सबसे पहले आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और कल जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि ये निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सही नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा डिप जो है वो नीचे मार सकता है किसी भी टाइम। और अभी भी मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू कि ये किसी भी टाइम एक नीचे की तरफ में डिप मार सकता है। तब तक के लिए साइडवेज होके अगर काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आज हमको क्लियरली देखने को मिला कि कल हमने इस जगह को रिटेस्ट किया था, आज हमको देखने मिला हम ओपनिंग तो उसी के नीचे किए, एक बार नीचे आए और हल्का सा पुल बैक आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि कल अगर हम इस जोन को भी रिटेस्ट करने नीचे आते हैं ना 480 490, तो मेरे हिसाब से थोड़ी एक बड़ी फॉल आएगी जो एक बार इस जोन तक ला सकती है 360 के पास में। और अगर इसको भी काट देता तो ये जो कल 275 का लेवल था आज ये हो जाएगा सर 14,300। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अब 14 जनवरी आ चुकी है, 2-3 जनवरी से मैं कंटिन्यू मतलब स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी में आपको बोल रहा हूँ कि जनवरी का महीना डिसाइड करेगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर है, कितना डिसिप्लिन में काम करते हैं। तो उसका टाइम आ चुका है। सेकंड चीज़ मैंने ये भी बोला था कि भैया जितना पैसा आपने बनाया है मार्केट ऐसा कर सकती है कि ये आने वाले 10-15 दिन के अंदर में वो बोले भैया आप अपना पूरा पैसा मुझे दे दो, क्योंकि आपको मैंने बहुत आराम से पैसा बनाने दिया और आप एक डिसिप्लिन वाले आदमी नहीं है, तो आप मुझे वापस कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है। और तीसरी बात मैं आपको एडिशनली एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको जितना प्रॉफिट आया है और जितना आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर उतना आपसे अगर कैपिटल नहीं संभल रहा है तो क्वांटिटी साइज कम कर देना। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका पैसा ज़्यादा नुकसान में जाए और जितना पैसा आपने बनाया उतना ही अच्छे से बना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 3 रिमाइंडर मैंने आपको एक बार वापस से याद दिला दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कोई लिख के अपने ट्रेडिंग के सामने रख के रखना चाहता है रख सकता है, ट्रेडिंग जर्नल में लिखना चाहता है लिख के रख सकता है फ्रंट पेज के ऊपर में, कुछ कई दीवार के ऊपर चिपकाना चाहते हो पॉइंट लिख के चिपका लो। मेरे को लगता है कि ये सारे पॉइंट देख के जब आप ट्रेड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो मेरा कैपिटल तो बच रहा है और मुझे सही काम करना है। ठीक है, तो नीचे की तरफ में अगर हमको आते हुए आज भी अगर कल से भी निफ्टी दिखता है तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ऊपर की तरफ में कुछ नहीं करना है, लेवल्स में कोई भी चेंजेस नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं गया है। और इस लेवल को काटेगा तो मैंने आपको क्लियरली कल ही बता दिया वीडियो में कि 700 को काटने के बाद ही बाय करना है, इस लेवल के बाद बाय मत करना। ये आपका वॉच जोन है, इसलिए हमने 50 पॉइंट का बफर जोन लिया है। और उसके बाद में 700 के अंदर में 2 कंडीशन थी, आपको पता होगा क्या कंडीशन थी वो। सबसे पहली कंडीशन, इस जगह को अच्छे तरीके से होल्ड करना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए कोई भी विक। और सेकंड, अगले दिन उसके ऊपर हमारा काम करना चालू होना चाहिए। तो निफ्टी आराम से आपको 15,000 के लेवल एकदम आराम से दिखा देगा। अब ये टाइम वाइज यहाँ पे करेक्शन करता है या धीरे धीरे नीचे आता है ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, और ये देखते रहेंगे हम मार्केट के अंदर में कि मार्केट धीरे धीरे क्या अपडेट दे रहा है। तो आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर में वैसी अपडेट दे दिया था मॉर्निंग के अंदर में कि भैया आज ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी पुरानी एक्सपायरी गई है वैसे वाली एक्सपायरी का मूवमेंट आपको ना देखने को मिले, उसके पहले जो एक्सपायरी गई थी टाइम पास हुआ था उस प्रकार के मूवमेंट आपको देखने को मिले। तो आज हमने देखा कि कुछ भी मूवमेंट नहीं आई और एक अच्छे तरीके से साइडवेज कंसोलिडेशन किया गया। यही चीज की मैं आपको बात कर रहा हूं कि ऐसे हमको और फेजेस देखने मिलने वाले हैं आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर में या 3 हफ्ते के अंदर में। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ हो, इसलिए जनवरी आपका डिसाइड करेगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो। अगर आपके दिमाग पे प्रेशर डाला जाता है और आपको मैं अगर पैसा नहीं देता हूँ, ऐसा मार्केट सोचता है कि अगर मैं आपको पैसा नहीं देता हूँ और और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जैसा मूव कर रहा हूँ ना वैसा वैसा मैं मूव करते रहूंगा, अब तू अपने आप को संभाल इस वाली सिचुएशन के अंदर में। अपने कैपिटल को, खुद के इमोशंस को तू कैसा संभालता है और तू कितना स्ट्रांग ट्रेडर है, उसका जो टेस्टिंग है ना सर, अब वो टेस्टिंग होना अब चालू हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक अपडेट था और एक छोटा सा हिंट थी जो मैंने आपको फिर से एक बार याद दिला दी। तो आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया, ऑब्वियसली देयर वाज नो सेटअप इन बैंक निफ्टी एंड एज वेल एज निफ्टी, क्योंकि पूरा प्रीमियम डे किया हुआ है। तो टुडे वाज अ नो ट्रेडिंग डे।
बाकी जो लोग बैंक निफ्टी के लिए पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया मेरे लिंक के थ्रू, उनके लिए हमेशा 10% ऑफ रहेगा। द चार्जेस आर 5400 रुपीज़ मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जिसका आखिरी टाइम अब यही है, जिसके अंदर आप एक बार अच्छा पैसा लगा सकते हो, जो छोटा मोटा रिटर्न आप बनना है वो बन सकता है। अगर उसके लिए जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। उसके अंदर में मैं 6 स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी की मेरी ट्रेनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, मैं बता दूं 23-24 जनवरी को ट्रेनिंग है। कोई भी एक दिन आप सिलेक्ट कर सकते हो। 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग है अबाउट द बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर में जो स्ट्रेटेजीज यूज करता हूँ उसके रिलेटेड। उसकी फीस है 18,000 रुपीज़। अगर आपको सीट बुक करना है, आप 6,000 रुपीज़ पे करके सीट बुक कर सकते हो। बाकी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 22 ऑफ जनवरी के पहले कभी भी पे कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये आ गया सर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, और मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी का सेटअप और निफ्टी का सेटअप अलग अलग है। एक चीज हो सकती है, अगर बैंक निफ्टी कहीं जाना नहीं चालू करती हो, साइडवेज रहती है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने आप को साइडवेज होल्ड कर लेती है, तो जो नेक्स्ट मूव ऊपर जाने का आएगा ना, जिसके अंदर हम ऊपर भागेंगे, तो अभी जाना तो 15,000 है ना हमको, यहाँ पे थोड़ी ना रुकना है हमको तो 15,000 जाना है। अभी तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। जब भी ये निफ्टी इसको काटने की सोचेगा, उसके पहले बैंक निफ्टी काट जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी उस टाइम पे बॉर्नविटा पिलाने का काम करेगा, और उसकी जो ताकत है वो हमको निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेगी। उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि उसके नेक्स्ट डे से या उसके नेक्स्ट वीक से कि निफ्टी भागना चालू करे, उसको देख देख के बैंक निफ्टी अपना काम करते रहे। ठीक है, तो ये एक जो चीज थी, ये मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एडिशनली ऐड करके बता दी। अब मैं बात करता हूं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ हमको लेवल्स का ध्यान रखना है। सर लेवल्स का सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कल अगर हम नीचे आने की कोशिश करते हैं तो यहां तक हम आ सकते हैं, दैट इज 32,250, जो यहां से अभी भी 300 पॉइंट के आसपास है। और मैंने आपको कल की वीडियो में एक चीज एडिशनली और बता के रखी कि ऐसा अगर है कि कोई बड़ी पार्टी यहाँ पे अपना माल स्क्वायर ऑफ करना चाहती है, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे फिर से ये माल पकड़ ही रहे, ये छोड़ने के पीछे तो है ही नहीं कोई माल यहाँ पे। पर अगर किसी को छोटा कोई ऐसा बड़ा प्लेयर होगा, इसको छोटा मोटा माल अपना काटना है या थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर में करके छोटी छोटी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करना है, अगर वो इस जगह पे कर रहा भी होगा और उसको अगर ऐसा लगे कि यानी मुझे माल मेरा पूरा ही काटना है, उसका कंफर्मेशन इस लेवल पे आएगा सर 250 पे। अगर ये लेवल कटती है तो यहाँ तक आएगा सबसे पहले 32,050, और अगर ये 32,050 का लेवल अगर कट गया, इसका मतलब ये कि यहाँ से फिर ये 400 पॉइंट का फॉल आएगा, दैट इज अराउंड 31,600। अगर मैं टोटल भी मिलाऊं तो टोटल सिर्फ 1000 पॉइंट ही है, पर 1000 पॉइंट के अंदर में ये जो ये जोन है ना, ये बड़ा देखने लायक रहेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ में कटता है तो सिंपल आपको मैंने बता दिया, ये लेवल कटी तो होल नंबर पहले ले लेने का, दैट इज 33,000। उसके बाद में अगर काट के जाता तो 33,400 तक एकदम आराम से जाएगा बैंक निफ्टी। ये एक मेजर थिंग थी अबाउट बैंक निफ्टी कि सेटअप निफ्टी नीचे आ रहा है तो जरूरी है कि बैंक निफ्टी नीचे आएगा, ये भूल जाना। बैंक निफ्टी इतना ज्यादा स्ट्रांग में खड़ा है कि अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आ गई और भागने का मूड बन गया तो बैंक निफ्टी ऐसा खींचेगा ना, ऐसी एक बड़ी, मैं बताऊं कैसी बड़ी कैंडल बनेगी। ये वाली मूवमेंट का एग्जांपल दे दूं मैं, ये कैसी बनी है, 31,950 से लेके ये यहाँ तक 3, मतलब 445 मिनट्स के अंदर में 400 450 पॉइंट खींच दिया इसने। ऐसी बड़ी बड़ी एक सिंगल कैंडल बनेगी, एक सिंगल कैंडल इतनी बड़ी, जो किसी भी टाइम अगर निकालता है और कुछ न्यूज आती है तो ऐसी एक बड़ी कैंडल खींच देगा, बोले लो भैया पहुंच गया मैं 15 मिनट के अंदर में, आधे घंटे के अंदर में 33,000। ठीक है, तो उसको ऐसा मत करना कि भैया तू भाग रहा है तो नहीं नहीं तू भी नीचे आएगा, क्योंकि निफ्टी तो भाग ही नहीं रहा है, पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। ठीक है, और बाकी तो मेरा अपडेट्स आप सभी को आते ही रहते हैं, आपको तो पता ही है टेलीग्राम के ऊपर में, और आज भी मैंने अपडेट डाले हुए थे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, साइकोलॉजी समझने के लिए, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए जो भी छोटे मोटे चीज़ें ज़रूरी है वो वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ, और लाइव मार्केट में अपडेट भी देता हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी जिनको टिप वगैरह चाहिए वो लोग ना जुड़े तो मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करके बैठेंगे कि उनको मैं फ्री कॉल्स दूंगा वहाँ पे, तो सर उस चैनल पे फ्री कॉल्स नहीं मिलते। ठीक है, एक आज मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ रिलेटेड टू पोर्टफोलियो सर्विस। वो अनाउंसमेंट क्या है,
वो अनाउंसमेंट ये है, आखिरी टाइम रह चुका है। मुझे कुछ क्वेश्चंस आए लोगों के, 4-5 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है जिनके पास में कैपिटल है और मुझे पूछते हैं कि सर अभी जिस प्रकार से निफ्टी और ये बैंक निफ्टी भागे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स अपने पास अभी बचे होंगे जिसके अंदर में मूवमेंट आनी बाकी है? और हम क्या सर, हमारे पास में 5 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए, किसी के पास में 2 लाख रुपए है और हम इससे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो क्या सर ये अभी मौका है कि हम एक बार आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर में मार्केट चले गया है? तो सर उन सभी लोगों के लिए, और जो लोगों ने मुझसे बात नहीं की और किसी के दिमाग में अगर ये सवाल है, तो उनके लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ, सर अभी भी रैली बाकी है। और मैं आपको ये क्लियर कट शब्दों में बताना चाहता हूँ, 14 जनवरी आज का, शायद ये जनवरी का महीना आपकी लाइफ के लिए आखिरी महीना हो सकता है जिसके अंदर में आप एक बड़े पैसे का वेट कर रहे हो, जो बड़ा रिटर्न बनना है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये शायद जनवरी आपके लिए आखिरी महीना हो सकता है। उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे और टारगेट छोटे हो जाएंगे। जो लोग मेरे पास जून जुलाई से जुड़े हुए हैं, सितंबर अक्टूबर से जुड़े हुए हैं, उनका तो पोर्टफोलियो कोई स्टॉक में 50%, कोई स्टॉक में 20%, कोई स्टॉक में 90% तक चले गया है। टाटा मोटर्स देख लो आप, आपको सामने मैंने इस जगह पे बात किया था, आपके सामने मैंने टेलीग्राम अपना इंस्टाग्राम के ऊपर मैं लाइव आया था, उस टाइम पे बोला था कि 195, 100, 120, 130 ये जो रेट आप देख रहे हो, ये रेट आपको मतलब जब हम आज से 4 साल बाद भी जाएंगे ना, तो इस रेट पे कभी नहीं आने वाला। और उस टाइम पे भी कुछ ऐसे हेटर्स थे या कुछ ऐसे क्रिटिक थे जो मुझे बोलते थे कि सर 400 रुपए का टाटा मोटर्स ये 80 रुपए पे, अगर आप हंस रहे हो लेने के लिए और आप ये ले रहे हो और आप इतना मतलब खुशी खुशी बता रहे हो, आप हंस रहे हो ये लेवल लेके कि अरे मैंने टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर लिया सर, मैंने तो यस बैंक लिया है, मैंने वो लिया है। सर उनके स्टॉक देख लो और अब टाटा मोटर्स को देख लो, 100% प्रॉफिट। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरे पास आज भी वो होल्डिंग में, एंड आई एम होल्डिंग विद 140% प्लस प्रॉफिट इनटू दैट। तो ये इस बात के ऊपर मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जिस भी दिन में मेरा पोर्टफोलियो का अभी इसी साल में जब भी मैं मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा, उसके बाद में अभी मेरा कुछ अमाउंट फंसा हुआ है जीरोधा के अंदर में, क्योंकि मैं जीरोधा में ट्रेड बहुत कम, मतलब 99% में ट्रेड नहीं करता हूँ। और कुछ मुझे छोटा मोटा अगर खुजली आती है, ट्रेड करने की इच्छा होती है, तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ में अच्छा ट्रेड बना लेता हूं मैं इन जीरोधा, क्योंकि उसमें मेरा कैपिटल नहीं, मेरा मेन अकाउंट एंजल के अंदर में, उसके अंदर मेरे होल्डिंग्स कुछ दबी हुई है जो मेरे को इतनी जल्दी नहीं बेचना था, वरना मैं जीरोधा को तो कब का बंद कर देता। तो वो मुझे पैसा निकालना है और मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। तो उस टाइम पे मैं आपको एक ग्राफ लाऊंगा आपके सामने, वो जीरोधा का दिया हुआ ग्राफ रहेगा कि फ्रॉम मार्च और फरवरी टू दिस फरवरी, 1 ईयर का मेरे पोर्टफोलियो ने कैसा काम किया है। और आप सब लोग गवाह रहोगे सर, आप सब लोगों ने वीडियो देखा है, आप सब लोगों को पता है कि मैंने पोर्टफोलियो के लिए कितने बार आपसे रिक्वेस्ट की, आपको मैंने बोला है कि इन्वेस्ट कर लेना। सितंबर का महीना हो, अगस्त का महीना हो, नवंबर का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, और ये जनवरी की भी बात कर रहा हूं मैं, आपको इन 4-5 महीने के अंदर में एक ऐसा कुछ ग्राफ, जिसको चार्ट ट्रेडिंग आती है, आपको कुछ ऐसा उसके अंदर में मिलेगा कि आप बोलोगे सर आपने जिस जिस महीने आपने बोला था कि पैसा लगा लो, अगर मैं उस टाइम लगा था तो मेरे को उस टाइम से लेके वो लो तक हम कभी नहीं आए, ना नवंबर के लो पे आए, ना दिसंबर के लो पे, आने वाले टाइम में ना हम जनवरी के लो पे आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक और अच्छे तरीके से बता दिया कि मेरे दिमाग में और क्या चल रहा है, मैं आपके लिए और क्या मैं शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, सेम लेवल पे मैं भी काम करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी काम करते हैं। तो आदमी की जो जेन्युइनिटी रहती है ना, वो इसी चीज़ से पता चलती है कि आप उसके साथ में कैसा काम कर रहे हो। तो बस ये छोटा सा अपडेट आप सभी को देना था। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। कल सबके मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के, एंड थैंक यू सो मच कि जो छोटा मोटा काम मैं टेलीग्राम में कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा है। एंड आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा ही काम करते रहूँगा। हर चीज़ सर पैसे के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे रिश्ते लंबे बनते हैं, रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चैनल अभी तक देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखती रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।